सांसद जी चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ की लड़ाई अब वो नहीं रह गई है। यहाँ तो लड़ाई अब सामंतवादियों के खिलाफ जीत रहे हैं। चंदौली हो गया, चाहिए गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, जौनपुर हो गया, ये सारा सीट हार रहे हैं। इनकी जमानत जब्त हो गया। गैस कर दिया। एक समय था 400 रुपया 450 रुपया गैस कि हम जो कर रहे हैं जनता कर रही है कि नहीं कर रही है। थाली बजवा दिया, ताली बजवा दिया, अब क्या चाहते हैं, पैर बनवा दें। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ इंडिया गठबंधन के लोग जो है आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है, उसमें सभी सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी आए हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि दिव्यांगजन भी जो हैं वो अपनी इसमें सहभागिता निभाने के लिए चले आए हैं। सर, मैं आपसे आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम रामचंद्र यादव है, मैं गाजीपुर से हूँ। रामचंद्र यादव जी, यहाँ आप किस लिए आए हैं? हम आए हैं इसलिए कि हम लोग सांसद जी के पार्टी में आए हैं। हम लोग यहाँ पे सांसद जी के, हाँ, अफजाल अंसारी के। क्या लगता है? देखिए, इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि आखिर ये आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये गठबंधन क्यों करना पड़ा? गठबंधन इसलिए करना पड़ा कि ये लोग हम लोग को बहुत परेशान करने लगे। फिर नई नौकरी दिए, न कुछ दिए, 5 किलो चावल देकर सबको सता रहे हैं, सबको परेशानी कर रहे हैं। इसी कारण गठबंधन आपको करना पड़ा। यहाँ भी कुछ भाई हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। सर, आप अपना परिचय। हमारा डब्लू नाम है। डब्लू जी, यहाँ आप लंका में क्या कर रहे हैं? सांसद जी का प्रोग्राम देखने आए हैं, मीटिंग है। मीटिंग है जी। क्या आपको कैसा लग रहा है कि सांसद जी का क्या रहेगा? सांसद जी चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ की लड़ाई अब वो नहीं रह गई है। यहाँ तो लड़ाई अब सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई हो रही है। इतना जुल्म हो रहा है गरीबों के साथ कि आपको क्या हम बताएं, बहुत ज्यादा जुल्म। अगर कोई व्यक्ति अगर गाड़ी लेके जा रहा है, उसके घर में कोई अगर तबीयत खराब है, बाइक से निकल जाएगा, हड़बड़ी में कागजों ना ले लस, जाता कोनो पुलिस वाला पकड़ ले लस, ऐसा ऊपर चालान कटा था जिससे ना तक 20 चक्का ट्रक ओकरा हिसाब से बहुत ही जुल्म। बिना घुसखोरी का कोनो तो पहले काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि भाई अब की बार भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार। कहाँ हुआ है, मुक्त हुआ है? वो कहे थे 15 लाख देंगे, और जब उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं कि जुमला है, और कह रहे हैं कि 400 पार। तो वो भी तो 400 पार वाली भी तो जुमला है। वो कहाँ जीत रहे हैं? चंदौली हो गया, चाहिए गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, जौनपुर हो गया, ये सारा सीट हार रहे हैं। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी गाजीपुर में। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मैं भारत का बेटा हूं और एक बार तीसरी बार फिर आ रहा हूं, तो राहुल गांधी भी तो भारत के बेटे हैं, वो थोड़े हैं। राहुल गांधी भी तो भारत ही के हैं ना, कि विदेश के हैं? आप बताइए। तो इस बार क्या लग रहा है कि भारतीय मतलब प्रधानमंत्री नहीं आने वाले? इस बार वो नहीं आएंगे। ये भारत की जनता उनको नकार दी है। गंगा मैया ने बुलाया और उनको गंगा मैया भेज रही है इस बार। कहाँ? वही जाएंगे फिर गुजरात, अपने मित्र लोगों के पास जाएंगे, नीरव मोदी के पास जाएंगे, अंबानी के पास जाएंगे, अडानी के पास जाएंगे। रेल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया। आप क्या चाहते हैं? आप देखें ना, इसी गाजीपुर में 100 रुपया किलो टमाटर बिका कि नहीं बिका? आदि 300 रुपया किलो बिकी कि नहीं बिकी? अदरक 400 रुपया किलो बिका कि नहीं? अच्छा, आप देखें कि नहीं? अरे वो तो कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार आई तो महंगाई नहीं कम हुआ? 2014 में 53 रुपया 54 रुपया डीजल था। आज जाइए डीजल देखिए तो 96 रुपया 97 रुपया किलो। 1200 रुपया गैस कर दिया। एक समय था 400 रुपया 450 रुपया गैस मिलता था, अब इस समय 1200 रुपया कर दिया। पूरी जीवन में 1200 रुपये से नीचे गैस होगा ही नहीं, चाहे जो सरकार आए, कोई भी सरकार आए, 1200 रुपये से नीचे होगा। आप मानते हो कि 1200 से नीचे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये बस झांसा दे रही है बीजेपी सरकार की, बस ये स्कीम है, वो स्कीम है, ऐसा स्कीम है। 4 महीने में एक किसान को 2000 दे रहे, 2000 से किसान का जिंदगी और घर परिवार चल जाएगा, बाकी उसका जीवन। ये 5 किलो राशन ये दे रहे हैं। 5 किलो ये राशन मनमोहन सरकार ने दी। 2 रुपया किलो गेहूं मिलत रहे, 3 रुपया किलो चावल मिलत रहे। आज तू 10 रुपया छोड़ दे रहा था, कह दे बिना पैसा में हम देते नहीं। ये तो मनमोहन सिंह दे हैं। कोरोना काल में देखे कि नहीं देखे? कोरोना काल में ये स्थिति थी, अगर ट्रक भाई अगर किसी को लिफ्ट दे दिया तो ट्रक ड्राइवर भी मारा जाता था, जो बैठा था उसको भी मारा जाता था। क्यों? क्यों? अगर कोई बाहर से आवता, भैया एक ले जाओ स्कूल में रख दो, और माइयो बाबू से भेंट मत करावा, का तक कोरोना हो गइल बा। थरिया बजाव, घंटी बजाव, लाइट बंद कर दो। अरे ये क्या सिस्टम है? यानी आपको प्रधानमंत्री जो मिला है वो हर परेशानी का हल दे रहा है, फिर आपको क्या दिक्कत है? वो जनता को आजमा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं जनता कर रही है कि नहीं कर रही है। थाली बजवा दिया, ताली बजवा दिया, अब क्या चाहते हैं, पैर बनवा दें।
कपड़ा खोल के नाचते उसके आप सामने। बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं सर जी, आप बताइए अब क्या बाकी रह गया इंडिया में? एक ऐसी सरकार आई, इसमें कोई शक नहीं कि एक ऐसी सरकार आई कि जब किसी का पेट दुखता है तो उसे कहा जाता है कि आम का पेड़ देखो, उस आम के पेड़ को देखो, वो मीठा कितना आम है, इससे तुम उसका आनंद लो, पेट का दर्द भूल जाएगा। यहाँ वो जो बच्चे हैं, मैं इनसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ कि सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अबू आसिफ खान साहब। आज यहाँ क्या करने आए हैं? आज मैं कांग्रेस का वार्ड सचिव हूँ, जो गठबंधन की यहाँ मीटिंग चल रही है, उसी में मैं शामिल होने के लिए आया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि बाबू अगर इस बार प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो वो पूछ रहे हैं लोग कि कौन आएगा। अरे राहुल गांधी, सिंपल बात। जब प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता, मोदी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकता, तो इससे हम दूसरा नेता नहीं चुनेंगे। हमारा हक है, हम वोटर है, हमारा हक है, हम चुनेंगे दूसरा नेता। ये नेता नहीं तो दूसरा नेता। अगर राहुल गांधी भी नहीं करता तो तीसरा नेता चुनेंगे। वाला राहुल गांधी मोदी की बस की बात नहीं है सर जी। 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी चले हैं। राहुल गांधी के पास इतनी क्षमता है, वही देश चला सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं देश चला सकता है। पढ़ा लिखा 300 किलोमीटर इससे हम चले। पढ़ा लिखा तो वो देश को अगर चलाएंगे तो राहुल गांधी चलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी की बस की बात नहीं है। हम अब विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्यों धर्म के नाम पे मांग अब वो रहे हैं? धर्म के नाम दे रहा है। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ? झारखंड का मुख्यमंत्री उसके साथ क्या हुआ? जो भी इनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा या तो बुलडोजर। बाबा अब आप कितना बुलडोजर चलाइए, अब भारत की जनता जाग चुकी है और नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार बहुत ही बुरी तरह से उनका प्रदर्शन है। इनको अब भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी, उखाड़ के फेंक देगी। और गाजीपुर की रही बात, ये आए हैं मास्टर साहब लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि कलम बनाम कट्टा जी। ये बताइए, ठीक है, एक बार विकास का ये बात की है, पहले तो यही लगे बंदूक गोली की बात करने लगे। मास्टर साहब हैं, आप आए होते कॉलेज का बात किए होते कि हम कॉलेज बनवाएंगे। एक डॉक्टर साहब हैं, वो आए होते कहे होते कि हम हॉस्पिटल बनवाएंगे। सारे लोग जो भी आ रहा है क्या तो माफिया है। माफिया के मऊत में 1 लाख जनता जाके मिट्टी देगी। आप आज भी मोहम्मदाबाद में जाइए, कम से कम कोई भी ऐसा दिन ना हो कि 100-200 आदमी उनकी मिट्टी जाए ना दे और जाके वहाँ नमाज ना पढ़े, फातिया ना पढ़े। पूरा भारत के लोग कोई क्या तो माफिया। किसी गरीब पर अगर अत्याचार हो रहा है, अगर अंसारी परिवार जा रहा है तो क्या तो माफिया। अगर गाजीपुर में बात निकले और मुख्तार अंसारी की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भाई साहब से भी मैं बात करूंगा कि आप क्या कह रहे थे? हम 3 बार गए मोहम्मदाबाद मट्टी देने। हमसे इतना उनसे बात था कि वो हमको इतना मानते थे कि हमारे जैसे हैंड पाइप दे दिए, फिर हमको वो जो मांगते थे वो देते थे हमको। इसी ट्राई साइकिल से आप इसी ट्राई साइकिल से हम जाते हैं मोहम्मदाबाद 3 बार गए। 3 बार। कभी वो कुछ नहीं, कोई डरने वाला कुछ नहीं, कोई बात नहीं उनके पास। तो गरीबों का मसीहा थे, तो गरीबों का मसीहा थे और कोई नहीं आज। अरे भैया, फाटक में धर्म नहीं पूछा जाता है सर जी कि तू कौन बिरादर हुआ, वहाँ काम होखेला। तो और का काम बा भैया? हमारा काम बा, वहाँ काम हुई। आने लोग के जाइबा तो पहले खड़ा रहा, खटिया पहले बाद में आई। का बिरादर हुआ तरा लिया भैया खटिया। यानी कि अब जो है पूरे यहाँ पूर्वांचल की जो लड़ाई है वो बस अब बिरादरीवाद और धर्मवाद पर हो चुकी है। यहाँ इस बार गरीबों की मसीहा की लड़ाई है, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई है। आप बताइए, तो आपका कहना क्या है कि यहाँ पर जो चुनाव है वो भी दबाव में चुनाव हो रहा है? किसी तरह अफजाल अंसारी को हरा दिया जाए, मैदान छोड़ के भगा दिया जाए, लेकिन अफजाल अंसारी उस मिट्टी का बना हुआ है, कोई की औकात नहीं है तो उनको हरा दे और भगा दे। इस बार बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी गाजीपुर में। उनकी बेटी नुसरत भी इस समय उनके साथ उनका चुनाव प्रचार में चल रही है, इसका क्या रीजन है? तो भाई उनके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांगेंगे। आप ही का घर में शादी पड़ जाएगा तो आप ही थोड़े काट बांटने जाएगा। क्या बात है, बेहतरीन मजेदार बात। आपका बेटा भी काट बांटने जाएगा, आपका रिश्तेदार भी काट बांटने जाएगा। ये चुनाव है, लोकतंत्र है। जिसके प्रति अगर दिल में जगह रहेगा उसके लिए वोट मांगेंगे लोग। पारसनाथ की बेटी नहीं घूम रही है वोट के लिए, उनके बारे में नहीं पता कि घूम रहा है। क्या नाम है उनका? वंदना राय नहीं जा रही है प्रचार करने। जब वो जा सकती है तो हमारे सांसद जी की बेटी नहीं जा सकती? क्यों नहीं जाती? सबको ये हक दे रहा है
ये हमारा लोकतंत्र सबको हक देता है कि कोई किसी के लिए वोट मांग सकता है। आज यहाँ पर हम लोग जो आए थे, ये दो बंधु जो मिले, आज बेहतरीन बातें इन्होंने, जैसी डिबेट होनी चाहिए, जैसी बातें रखनी चाहिए, उन्होंने रखी। हम फिर ऐसे ही लोगों से मिलते रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही डिबेट लाते रहेंगे। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।